टू बैक माई चैनल। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं झाड़ू लगा रही थी। और फ्रेंड इसकी आदत है कि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ये कूड़े में ही आके खेलना होता है, इसको हमेशा एक्टिविटीज़ करनी होती है। और मैं इसको मना कर रही थी, टैडी हट जा हट जा हट जा, ये सुनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और जब इसको उठाने चलो ना तो ऐसे लेट जाएगा कि मतलब मम्मी कुछ हमें भगाए ना और मेरे साथ कुछ करे ना। मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लेज़ी सा हो जाता है और झाड़ू लगाना मुश्किल कर देता है। तो फिर आखिरी में मुझे इसको गोदी लेकर ही झाड़ू लगाना पड़ता है। ये आज का नहीं है, ये रोज का है। तो मैंने कहा कि आज आपके साथ क्यों ना ये चीज़ शेयर करूं। और ये इसी तरह से करता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक तो ये सुबह सुबह उठ के एकदम फ्रेश होते हैं और इनको खेलने को कूदने को चाहिए होता है, जो कि मेरे काम के टाइम पे ही हमेशा इनको इस तरह से करना रहता है। और देखो झाड़ू खींच के इसने क्या किया, एक सीख निकाल दी थी और फिर उसके साथ कह रहा था मुझे दे दो मैं खेलूंगा। अब क्या है, अगर इसको मैंने झाड़ू की सीख दे देती तो ये चबाता और इसके गले में फंस भी सकता था। तो इसलिए मैंने इसको नहीं दिया। मैंने कहा रुक जा, आज मैं इसकी झाड़ू से ना पिटाई लगाऊंगी, पिटाई लगाकर इसको बताऊंगी कि ये रोज रोज जो इस तरह से करता है ना, इसकी आदत आज इसकी छुड़ानी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो ये भागेगा भी, डरता भी है कि कहीं मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए, कहीं मम्मी मेरे मारे ना। और देख सकते हैं बराबर अटैक भी कर रहा है मेरे ऊपर। अगर मैं इसको झाड़ू लेकर ऐसे करती हूँ कि रुक जा मैं टैडी तेरी पिटाई कर रही हूँ, तेरी पिटाई कर रही हूँ, आज मैं झाड़ू से तेरी पिटाई करूंगी, तो ये ना बराबर उल्टा मेरे ऊपर चढ़ेगा। और देखो ये मुझे पोक करता है कि अब मम्मी मेरे साथ खेल रही है, इसको लगता है कि मैं इसके साथ खेल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे गुस्सा आती है कि भैया टाइम हो रहा है, लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, और ये सुबह सुबह चाहता है कि इनके साथ खेलते रहो। अब देखो मैंने अभी सारा कमरा सब कुछ समेट दिया था, सब कुछ साफ कर दिया था। अब ये कूद कूद के पूरा रूम खराब करता है, अरे सामान तहस नहस कर देता है। मतलब क्या करेगा, अभी तो सामने कुछ नहीं कर रहा है, फिर पिलो लेगा, कुशन से लेगा, उठा के अपने दांत से फेंकेगा। मतलब मैं क्या बताऊं इसकी एक्टिविटीज और इसकी जो वो है। मैं तो भैया हार गई हूँ, मैं तो थक जाती हूँ कि भैया इसको संभाल लो, कोई संभाल लो कोई। लेकिन ना दक्ष की क्लास चल रही थी और इनके पापा बाथरूम में थे, कोई संभालने वाला भी नहीं था। कुछ करना था, सब कुछ मुझे ही करना था। अब मैं क्या करूँ, ओफो। फिर मैंने कहा कि टैडी रुक, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से पिटाई लगाऊंगी। लेकिन इसको तो भैया धून सवार हो जाती है। फ्रेंड्स ये सुबह रोज ऐसे ही करता है, रोज। आज मैंने कहा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो बड़ा सीधा साधा मैं बोलती हूँ ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये 1-2 बजे तक ऐसे ही रहता है। फिर मैंने क्या किया, झाड़ू मैंने ऊपर रख दी और उसको उठाकर कहा कि अब डैडी बस बहुत हो गया। जानते हैं झाड़ू पकड़ पकड़ के खींच के झाड़ू भी खराब कर रहा था। मैंने कहा अगर मैं ज्यादा झाड़ू लेकर अगर करी ना तो ये ड्रामा करेगा। फिर क्या हुआ, शांत हो गया। और मैं जब चाय पीने बैठी नहा धोकर, तो फिर आके देखने लगा कि मम्मी क्या कर रही हैं। जब इसको गरम गरम चाय का पता है कि अगर मैं गरम गरम चाय मम्मी ने मुझे दे दिया ना तो मैं जल जाऊंगा, इतना तो इसको पता है। फिर मैंने रस खाया था तो उसको दिखाया, तो रस तो इसको पसंद है। पता नहीं आज क्या हुआ कि इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हो सकता हो ये केक रस है तो शायद इसको अच्छा ना लग रहा हो, नॉर्मल रस ये जरूर खाता है, तो इसलिए ये वाला रस नहीं खा रहा था और सूंघ के छोड़ दिया। सारे सुबह से लेकर शाम तक इसने धूम मचाई। अब महाराज जी आराम से सो रहे हैं। मैंने कहा लाइए दिखा दूं, ये सोते भी हैं। और मेरा किचन में काम पड़ा हुआ था। आज मुझे मिर्च का अचार, मूली का अचार सब कुछ बनाना था। ये देख सकते हैं मैंने मिर्च का अचार फ्राई करके बनाया था। अब सर्दियाँ आ रही है तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। और सुबह सुबह नाश्ते में मैंने आज साबूदाना बनाया था, जो कि टैडी देख रहा था कि मम्मी क्या बना रही हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आ गया और यहाँ पर देख लीजिए नींबू खाने के लिए ये इनको लग रहा था कि मम्मी मुझे जल्दी से दे दे, मैं ये क्या चीज़ है। उसको पता नहीं था कि ये नींबू है। तो मैंने कहा इससे थोड़ा सा मस्ती करते हैं, फिर इसको नींबू देते हैं कि देखे तो ये नींबू खाकर क्या करता है। पहले तो भाग रहा था कि मम्मी मेरे पीछे क्यों पड़ी है मुझे इस सामान को देने के लिए। फिर जब मैंने नींबू का छिलका फेंका तो उसको सूंघा और फिर उसको बड़ा मजा आया, उसको खट्टा खट्टा सा लगा। और देख रहे फ्रेंड्स, ये इस तरह से उल्टा होके नाचता है। इसको कोई भी नई चीज दो ना तो ये उसके ऊपर लेटता है ना। ये सोचता है कि मेरे पेट के नीचे आ गया है और उसके ऊपर रगड़ेगा, उसको घूमेगा और खूब उसके साथ मस्ती करता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं दिन में काम कर रही थी तो ये थक गए महाराज जी, हमें तो थकाए दिए, हम अपना थक गए और अपना सो रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ और बराबर मेरे पास ऐसे ही बैठा रहता है। और फिर शाम हो रही थी तो मैंने कहा चलो सूख गए होंगे कपड़े तो उठा लेते हैं। तो ये भी महाशय जी आगे पूरा
फॉलो करता है, सारा दिन मुझे फॉलो करता है। आखिर मेरा प्यारा सा बच्चा है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसकी हरकतें जो है वो आपको कैसी लगी। तो ये इसी तरह से हम शाम को अपने बालकनी में आते हैं, कपड़े वपड़े उठाते हैं, थोड़ा सा टैडी भी अपना आके एंजॉय कर लेता है। यहाँ टैडी के लिए कुछ भी नहीं था, एक चींटी जा रही थी और वहाँ देखकर उसको लग रहा था कि ये क्या है। फर्स्ट टाइम इसने चींटी देखी थी, जो कि देखकर इसको लग रहा था कि ये मेरे साथ खेले कूदे और उसके साथ खेल रहा था। तो फिर मुझे लगा कि अरे ये कहीं ऐसा ना हो कि चींटी को मार दे, तो मैंने इसको हाथ में उठा लिया था चींटी को, और फिर मैंने एक गमले में छोड़ दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये चींटी आ गई यहाँ पर और चींटी अब सेफ हो गई। और इसके बाद शाम होती है, इनके पापा आ जाते हैं, जो कि आप इनका ड्रामा जानते हैं कि पापा के आने के बाद ये किस तरह से पापा से नौटंकी करते हैं, लाल दुलार दिखाते हैं। और इनके पापा भी कम थोड़ी ना, यहाँ में चुपके से क्रीम रोल खा रही थी तो उसने देखा नहीं। तो फिर पापा इनकी गोदी में लेते हैं, खूब प्यार व्यार कर लेते, फिर आ जाता है, देख लेता है कि मम्मी क्या खा रही है। क्रीम रोल देख के इसको लग रहा था कि मैं खाऊंगा, जबकि फर्स्ट टाइम ये देख रहा है। तो हमने कहा कि यार इसको अगर ऐसे क्रीम वगैरह देंगे तो नुकसान करेगी, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ी सी पपड़ी तोड़ के दे देती हूँ तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो मैंने इसको थोड़ी पपड़ियाँ तोड़ के दे रही थी, तो इसको अच्छा लग रहा था और वो खा भी रहा था, लेकिन मैंने क्रीम नहीं दिया। हमने कहा पता नहीं कैसे इसको क्रीम व्रीम अच्छी लगे या सूट करे या ना करे। तो इनके पापा प्रसाद लगा रहे थे मंदिर में, और ये महाशय जी प्रसाद खाने के लिए देख लीजिए कैसे करते हैं, मतलब पूजा करना भी दुश्वार कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा सारा दिन टैडी के साथ निकलता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।